हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर, आज पढ़ाऊंगी आपको अध्याय 18 भाषा का जन्म, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोग देखेंगे अभ्यास कार्य। तो बच्चों, हमने इसमें क्या पढ़ा था, भाषा का जन्म। तो भाषा का जन्म किस प्रकार हुआ था हमने जाना, और जब नहीं हुआ था तो कैसी कैसी कठिनाइयां रही होंगी कि मोर बनाने बात करनी है, 2 मोर की बात करिए तो 2 मोर बनाने पड़ते होंगे। और हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार पशु पक्षी डर के मारे कैसी कैसी आवाज़ें निकालते होंगे। तो बच्चों, आवाज़ों वगैरह से फिर, क्योंकि जब ऐसे बातचीत नहीं हो पा रही तो कैसे होगी, तो कुछ ना कुछ तो साधन रहे होंगे। तो साधन की बात करी हम लोगों ने और किस प्रकार क्या करते होंगे, ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा। तो अब करते हैं बच्चों हम लोग इसके आगे का अभ्यास कार्य, जो कि आपका गृह कार्य था। आप सभी लोग मिलान कर लेंगे। तो पहले आपको क्या दिया हुआ है, सही कथन के आगे हम लोगों को चिन्ह लगाना है सही का। तो देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है। पहले सिर्फ नाम ही थे, डैश ना था। संज्ञा, सर्वनाम, क्रियाएं, इनमें से कुछ नहीं। पहले सिर्फ क्या नहीं था बच्चों, संज्ञा नहीं थी, सर्वनाम नहीं थी, क्रियाएं नहीं थी, या फिर इनमें से कुछ नहीं। पहले बच्चों क्या नहीं थी, क्रियाएं नहीं थी। पहले का क्या हो गया बच्चों, सा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है, भाट और गवैये गाते थे वीरों की बहादुरी के किस्से, आम आदमियों के किस्से, आ और बा दोनों, इनमें से कुछ नहीं। क्या गाते थे बच्चों, पहले लड़ाइयाँ बहुत होती थी तो क्या गाते थे, वीरों की कहानियों के किस्से। अब देखते हैं बच्चों तीसरा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, यूरोप में सर्वप्रथम कैसे अंक थे। बहुत सुंदर, बेगड़ेंग, और फिर सामान्य, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो हम लोग बात करें तो कैसे थे, बेढंगे से यानी बिगड़ैल से। तो कैसे थे बच्चों, बा यानी बेढंगे से। चौथा देखते हैं बच्चों, चौथा क्या दिया हुआ है। चौथा दिया हुआ है हम लोगों को रोमन अंक हैं 1 2 3। 1 2 3 हिंदी में लिख रखा है, फिर 1 2 3 लिख रखा है आपका ये, तो फिर रोमन में ही लिख रखा है, फिर इनमें से कुछ नहीं। तो मैंने बता ही दिया, सा रोमन में ही लिख रखा है बोलकर, तो सा है इसका। अब देखते हैं बच्चों पांचवा, अरबियों ने हिंदुस्तानियों से क्या सीखा। अंकों का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, खान पान, या फिर रहन सहन। ये है बच्चों देखो तुकबंदी। कैसे, अंकों का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, खान पान। ये क्या हो गया बच्चों, तुकबंदी हो गई। इसी में मैं कोई बात कह दूं तो वो हो गई हमारी तुकबंदी। तो अब हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं। अरबियों ने हिंदुस्तानियों से क्या सीखा, अंकों का ज्ञान सीखा, भाषा का ज्ञान सीखा, खान पान सीखा, या फिर रहन सहन। क्या सीखा था, भाषा का ज्ञान सीखा, यानी है क्या, अंकों का ज्ञान सीखा। हमने बोला था ये यूरोप ने लिखी अंक, लेकिन फिर बाद में हिंदुस्तान से मिले, इसलिए इन्हें हिंदुस्तानियों के अंक कहा जाने लगा, यानी आ। तो एक बार और मिलान कर लेते हैं बच्चों। पहले सिर्फ नाम ही थे, क्रियाएं ना थी, तो सा। दूसरा, भट्ट और गवैया गाते थे वीरों की बहादुरी के किस्से, आ। फिर हमारा ये है, क्या लिखा है, यूरोप में सर्वप्रथम कैसे अंक थे, बेढंगे अंक थे, तीसरे का बा। रोमन अंक है, सा है बच्चों। रोमन अंक 1 2 3 हम कैसे लिखते थे आपको पता ही होगा। अरबियों में हिंदुस्तानियों से क्या सीखा, क्या सीखा बच्चों, भाषा का ज्ञान सीखा। अब देखते हैं बच्चों अपना खा पे हमारे प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, इस पत्र का मुख्य विषय क्या है। क्या है बच्चों मुख्य विषय इसका, अगर हम लोग भाषा की जानकारी, इसमें लिखा है क्या, इस पत्र का मुख्य विषय क्या है। इस पत्र का मुख्य विषय है भाषा की जानकारी। दूसरा, भाषा का क्या महत्व है, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अगर मैं बात करूं, इसको पूरे पेज पर भी लिखा जा सकता है, 1 2 लाइन में भी समझाया जा सकता है, तो हम आपके लिए थोड़ा काम आसान कर देते हैं। भाषा का महत्व क्या है, भाषा का महत्व है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, आदान प्रदान
कर सकते हैं। आदान प्रदान यानी ले सकते हैं और दे सकते हैं। तीसरा देखते हैं बच्चों, तीसरा क्या दिया हुआ है हम लोगों को, संख्या की रोजगार में क्या भूमिका होती है। संख्या की रोजगार में क्या भूमिका होती है, सारी भूमिका इसकी है, तो हम बोलेंगे संख्या की रोजगार में विशेष लिख देंगे, विशेष भूमिका होती है, क्योंकि बिना अंक के रोजगार नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब आपको बनानी है क्या, 2 गुड़िया बनानी है। अब 2 गुड़िया ही नहीं है, क्या क्या करोगे, कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि बिना अंक के रोजगार नहीं किया जा सकता, ये किया है बच्चों, नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं बच्चों चौथा, नेहरू जी के अनुसार चीनी भाषा का अन्य भाषाओं से क्या संबंध रहा है। तो नेहरू जी के अनुसार चीनी भाषा का अन्य भाषा से संबंध रहा, क्या संबंध रहा है, इन्होंने क्या की जगह बच्चों आप क्या लिखोगे, घनिष्ठ, घनिष्ठ संबंध रहा है। सब भाषाएं हमने चीनी सीखे तो घनिष्ठ संबंध रहा है। एक बार और देख लेते हैं, पहला प्रश्न क्या था, इस पत्र का मुख्य विषय क्या था। इस पत्र का मुख्य विषय क्या था बच्चों, भाषा की जानकारी। भाषा की जानकारी किस प्रकार से भाषा बनी होगी। दूसरा, भाषा का क्या महत्व है, पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। भाषा का महत्व है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक को दे सकते हैं दूसरे से ले सकते हैं। तीसरा बच्चों, संख्या की रोजगार से में क्या भूमिका है। संख्या की रोजगार में मुख्य भूमिका है, क्योंकि बिना अंक के रोजगार नहीं किया जा सकता। फिर नेहरू जी के अनुसार चीनी भाषा का अन्य भाषाओं से क्या संबंध था, क्या की जगह क्या लिखोगे, नेहरू जी के अनुसार चीनी भाषा का अन्य भाषाओं से घनिष्ठ संबंध था। अब देखते हैं बच्चों, आपको इन पंक्तियों को आशय स्पष्ट करना है, यानी बच्चों भावार्थ लिखने हैं। मैं एक बार इन पंक्तियों को पढ़ देती हूँ आपकी उसके लिए, और बाकी आप ये खुद ही करेंगे। क्या दिया हुआ है इसमें, पहला दिया हुआ है, पहले शायद सिर्फ नाम ही थे, क्रियाएं ना थी। तो ये क्या कह रहे हैं कि पहले सिर्फ नाम ही होते थे, मोर हो गया, ये हो गया, अब हम मोर की भाषा भी जान सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो ये आपको लिखना है अपनी भाषा में, आपको इन पंक्ति से क्या क्या आशय मिला है। हम ज़माने में ना लिखने का बहुत रिवाज था और ना बहुत किताबें थी। तो यानी ना लिखने का रिवाज था ना किताबें थी, जब लिखोगे नहीं तो किताबें कहाँ से होंगी। तो हम लोग कैसे कार्य करते थे आपको पता ही है। फिर तो भाटों और गाँवों को मरे हुए वीरों की बहादुरी के गीत बहुत अच्छे लगते थे। तो गीत के माध्यम से हम लोग बात करते थे और गीत गाते रहते थे। चौथा बच्चों, गिनती के बगैर कोई रोजगार करने का ख्याल भी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, ये तो यहीं पे आ गए हम तीसरे प्रश्न पर। तो क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना गिनती के कुछ भी नहीं होगा। अगर अब आप मानिए, अब आप 6ठी कक्षा में हैं, अगर गिनती नहीं होगी तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आपको नहीं पता, और बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी आपकी फिर बिगड़ती चली जाएंगी, मिल जाएंगी आपस में। तो बिना गिनती के कुछ भी नहीं हो सकता, यह एक प्रमुख बात है। अब बच्चों आपकी भाषा शैली दी हुई है। भाषा शैली में दिया बच्चों प्रथम, तो बच्चों आपकी भाषा शैली दी हुई है। इन्होंने क्या बोला है, पहले आपको दिया हुआ है पाठ में उर्दू फारसी के ढेर सारे शब्द आए थे, उन्हें विदेशगण पत्र कहते हैं। ऐसे 10 शब्द चुनकर लिखिए और उनमें वाक्य बनाइए। तो बच्चों यह आपको क्या करना है, ये आपको स्वयं से 10 शब्द ढूंढने हैं और फिर उनके वाक्य प्रयोग कर देंगे। मैं आती हूँ बच्चों आपके खा भाग पर। खा भाग पे क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, यानी प्रत्येक वाक्यांश के लिए जितना भी वाक्य, जैसे भाषा की जानकारी, भाषा का ज्ञान, तो या फिर भाष ज्ञान, तो ऐसे क्या हो गया बच्चों, ये पूरा एक शब्द है, मैंने एक बता दिया। तो इसी प्रकार से गाने वाला व्यक्ति क्या होता है बच्चों, अगर मैं बात करूं, मैं पूछूं गाने वाला व्यक्ति कौन है, तो आप बोलोगे गायक, बिल्कुल सही। तो गाने वाला व्यक्ति क्या है बच्चों, गायक। दूसरा क्या दिया हुआ है, सुनने वाला व्यक्ति, जो सुन रहा है वो क्या है, श्रोता।
वक्ता और श्रोता होते हैं, वक्ता जो बोल रहा है और श्रोता जो सुन रहा है। तो आज से याद रखना कि आप कौन है इस समय, आप हैं श्रोता जो मुझे सुन रहे हैं और मैं कौन हूँ, वक्ता जो बोल रही है। तो तीसरा क्या दिया हुआ है बच्चों, बोलने वाला व्यक्ति, देखो इन्होंने दे भी दिया ये, तो अब हम लोगों को क्या लिखना है, वाचक लिखा है इन्होंने, वाचक, ठीक है, वाचक। फिर हमें दिया हुआ है बच्चों चौथा क्या है, चौथे में हम लोगों को दिया जो परंपरा अनुसार काम करे। जो परंपरा अनुसार काम करेगा वो क्या होगा, जो परंपरा में बिल्कुल बंधा हुआ है उसी से काम करा हो, क्या है वो है बच्चों आपका परंपरागत। वर्णों की माला, हमने शब्दार्थ पढ़े थे, वर्णों की माला क्या होती है बच्चों, वर्णमाला, ठीक है। तो एक बार और मिलान कर लीजिए और एक बार और अध्ययन कर लीजिए, क्या दिया हुआ है आपको, गाने वाला व्यक्ति गायक, सुनने वाला व्यक्ति श्रोता, बोलने वाला व्यक्ति वाचक, और चौथा दिया जो परंपरा अनुसार काम करे, परंपरागत, और तुम्हारा पांचवा दे रखा है वर्णों की माला, वर्णमाला। अब बच्चों इन्होंने बोला है उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में क्या लगाकर दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए, यानी क्या लगाना है और दो प्रश्नवाचक वाक्य बना देने एक के, जिनमें एक का उत्तर हाँ या ना में अथवा दूसरे का उत्तर कुछ शब्दों या वाक्यों में हो। तो बच्चों हमें क्या करना है, पहले हमें ये जानना है हमें करना क्या है। हमें वाक्य मिलेगा, उस वाक्य में एक में क्या लगा देना है और उसे प्रश्नवाचक बनाना है और दूसरे को किसी प्रकार से बनाना है। अब इन्होंने एक उदाहरण दे दिया, अच्छा किया, अब हम उदाहरण से और अच्छे से समझेंगे। क्या दिया है, तुमने आदमियों को बोझ उठाते देखा है, तुमने आदमियों को बोझ उठाते देखा है, ये पूर्ण विराम लगा तो ये प्रश्न नहीं है। तो हम बोलेंगे क्या तुमने आदमियों को बोझ उठाते देखा है, तो ये क्या हो गया बच्चों, प्रश्नवाचक हो गया, तो प्रश्नवाचक बन गया ऐसे। और दूसरे में हमें क्या करना है, तुमने आदमियों को क्या बोझ उठाते देखा है, तो बच्चों दोनों प्रश्नवाचक है लेकिन अलग अलग तरीके से बनाया गया। एक में क्या लगाया गया, पीछे यानी पहले लगा दिया, और एक में क्या लगाया, बीच में। तो ऐसे बच्चों आपको वाक्य बनाने हैं। तो मैं बोलूंगी आपको सिर्फ क्या लिखना है, जहां जहां लिखना है। तो पहले क्या लिखा हुआ है, भाटों को वीरों की बहादुरी के गीत अच्छे लगते थे, यह इन्होंने दे रखा है बच्चों। अब मैं बोलूंगी क्या भाटों को वीरों की बहादुरी के गीत अच्छे लगते थे, क्या पहले आ गया। फिर दूसरे में क्या लिख सकते हैं, भाटों को वीरों की बहादुरी के गीत क्या अच्छे लगते थे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक में पहले लगाना और एक में अच्छे से क्या लगा देंगे, पहले। हमें सब मालूम था, क्या हमें सब मालूम था, हमें सब क्या मालूम था, तो ये दो हो गए बच्चों। क्या हमें सब मालूम था, हमें सब क्या मालूम था, तो ये आपके क्या हो गए बच्चों, दो वाक्य इससे बन गए। क्या जहां लगाना है वहीं पे आप लिख लेंगे। पहले छोटे छोटे जुमले पैदा हुए, तो बच्चों इसमें क्या लिखेंगे आप लिखेंगे क्या पहले छोटे छोटे जुमले पैदा हुए, क्या पहले छोटे छोटे जुमले पैदा, और दूसरे में क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे क्या जुमले पैदा हुए, पहले छोटे छोटे क्या जुमले पैदा हुए। फिर चौथा, उसे मोर की तस्वीर बनानी पड़ती होगी, क्या उसे मोर की तस्वीर बनानी पड़ती होगी, उसे मोर की तस्वीर क्या बनानी पड़ती होगी, तो तस्वीर के बाद क्या लगा देंगे। एक बार और दिखा देती हूँ बच्चों कैसे करना है। क्या भाटों की वीरों की बहादुरी के गीत अच्छे लगते थे, भाटों को वीरों की बहादुरी के गीत क्या अच्छे लगते थे, हमें सब मालूम था, क्या हमें सब मालूम था, हमें सब क्या मालूम था। तो इस प्रकार से आप बना लेंगे। पहले छोटे छोटे जुमले पैदा थे, क्या पहले छोटे छोटे जुमले पैदा थे, पहले छोटे छोटे क्या जुमले पैदा थे। हमें मोर को तस्वीर बनानी पड़ती थी, क्या उसे मोर की तस्वीर बनानी पड़ती थी, उसे मोर की तस्वीर क्या बनानी पड़ती थी। इस तरीके से बच्चों आप इन्हें कर लेंगे। फिर आपको दिया हुआ है बच्चों भाषा शैली में ही क्या दिए हुए हैं, विलोम शब्द, यानी विपरीत शब्द हमें निकालने। तो बच्चों आपको विलोम शब्द दिए हुए हैं, तो विलोम शब्द में इन्होंने क्या दिए हुए हैं कि आपको दिया हुआ है यश,
तो पहला क्या है बच्चों आपका यश। तो विलोम शब्द आपको पता ही होंगे, उल्टे शब्द निकालते हैं हम लोग। यश का क्या हो गया बच्चों, उपयश, उपयश, यश का उपयश। दूसरा क्या दिया हुआ है बच्चों आपको, सगुन। सगुन को क्या लिखेंगे बच्चों, उपसगुन, उपसगुन। तीसरा क्या दिया हुआ है बच्चों, आना। आना एक हो गया, विलोम शब्द क्या हो गया, जाना, आना जाना। चौथा क्या दिया हुआ है बच्चों, राजा। राजा क्या है बच्चों, बहुत मतलब राजा महान है और वो एक कुर्सी पे बैठा हुआ है। रंग क्या है, गरीब है। तो राजा का हमेशा याद रखना, राजा रंग। एक पिक्चर भी थी राजा और रंग, तो इस प्रकार से राजा का क्या हो गया, रंग। पांचवा बच्चों, पांचवा क्या दिया हुआ है आपको, तरल। तरल क्या हो गया, जो बिल्कुल पानी में डूब जाए, तो हम तरल को क्या बोलेंगे, ठोस। छठा, छठा क्या दे रखा है बच्चों आपको, गुप्त। गुप्त क्या है, जो आपका गुप्त तरीके से हो, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो बात गुप्त है उसे सबको बता सकते हैं, नहीं प्रत्यक्ष। सातवां क्या दिया हुआ है बच्चों आपको, आम। आम लोग बाग है, लेकिन अगर मैं बोल दूं ये वीआईपी है, यानी क्या है, खास है। आम, खास। आठवां क्या दिया हुआ बच्चों, सुगंध। किसी चीज की आपको सुगंध आ रही है, यानी महक आ रही है, तो सुगंध को क्या बोलेंगे बच्चों, दुर्गंध। कि आपको क्या आ रही है, उसकी महक नहीं आ रही है, वो आपको सिर्फ बदबू आ रही है, यानी दुर्गंध। नौवा क्या दिया हुआ है, गुण। गुण मतलब क्या हो गया, किसी की विशेषता। तो गुण को क्या कह सकती हूँ, अवगुण। यह उसका गुण है और यह क्या उसका अवगुण भी है। 10वां और आखिरी बच्चों क्या दिया हुआ है हम लोगों को, धूप। धूप क्या होती है, धूप एक तरीके से पूरी खुल के आ गई तो धूप, और ये क्या है बच्चों, छाव। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। यश, अपयश, सगुन, अपशगुन, तीसरा आना जाना, राजा रंग, तरल ठोस, और तुम्हारा तरल ठोस, आम खास, 8 सुगंध और दुर्गंध, और 9वां गुण अवगुण, और 10वां धूप छाव। अब दिए हुए बच्चों आपको क्या, शुद्ध अशुद्ध करने हैं, यानी कि जो शुद्ध दिए हुए हैं, जो अशुद्ध दिए हुए हैं उन्हें आपको ढंग से लिखना है। तो पहला आप लोगों को दिया हुआ है शवलश। तो शवलश इन्होंने दिया हुआ है, शवलश को आप किस प्रकार लिखोगे, सांस, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, फिर दिया हुआ है बच्चों आपको क्या, फिर दिया हुआ है आप लोगों को सर्प। सर्प कैसे लिखते हैं, सांप, ऐसे। तीसरा आप लोगों को क्या दिया हुआ है, नर्प। नर्प मतलब क्या हो गया, नाच, ऐसे। चौथा आप लोगों को क्या दिया हुआ है, निंद्रा। तो निद्रा, निंदा ऐसे लिखते हैं, निंद, निंद, निद्दा लिखा है तो निंद। पांचवा आप लोगों को क्या दिया हुआ है बच्चों, पांचवा दिया हुआ है नासिका। नासिका कैसे कहते हैं, नाक को। छठा दिया हुआ है बच्चों आपको, छठा दिया हुआ क्षेत्र। क्षेत्र किसे कहेंगे, परिसर। फिर दिया हुआ बच्चों सातवां क्या है आपका, सातवां है आपका घृत। घृत कहते हैं बच्चों घी को। फिर दिया हुआ बच्चों आपको आठवां क्या है आपका, दंत। दंत किसे कहते हैं, दांत को। फिर दिया हुआ है नौ क्या है आपका, चीज में से कहते हैं वस्तु को। 10वां आपको क्या दिया हुआ है, शादी कहते हैं विवाह को। 11वां दे रखा है, 11वां क्या है आपका, जेल क्या है, कारागार। और 12वां अंतिम जो क्या है आपका, डिग्री क्या है, उपाधि। तो सांस, सांप, नाच, निंद, नाक, परिसर, घी, दांत, वस्तु, विवाह, कारागार और उपाधि, ये आपके इनके सही शब्द हैं। तो बच्चों अब हमारा यह पाठ पूरा हो गया। हमने भाषा शैली भी कर ली, शब्दार्थ भी कर लिए, प्रश्नोत्तर भी कर लिए, सही गलत भी देख लिए, जितना भी था इस पाठ में मैंने सब आपको करा दिया। अब आपको मैंने कुछ बोला है कि आपको स्वयं से करना है, तो वह आप करेंगे गृह कार्य में और इसे अच्छे से लिखेंगे, ये आपके काम है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।